नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करूंगा, आज मैं पहुंच चुका हूं जीरदी प्रखंड में जीरदी ब्लॉक पे। और वैसे सिवान जिला का पूरा क्षेत्र में अभी भ्रमण कर चुका हूं, घूम चुका हूं और काफ़ी पंचायत में जाकर वहां के विकास के मुद्दे पे बात कर चुका हूं। अभी जहां पे पहुंचा हूं, ये पंचायत पड़ता है छोटका मझा पंचायत और विकास का कार्य होना चाहिए। अभी हमारे से जो प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, इनके बारे में बता दूँ कि 10 सालों से पत्रकारिता के तौर पर अपने आप को सम्मिलित कर चुके थे, अभी भी कर भी रहे हैं। लेकिन उसी दौर में कि जब पंचायत में कई सालों से ये भ्रमण करते होंगे, देखे होंगे, पंचायत की जनता आज भी रोती है। यानी कि आज भी महिलाएं वहाँ की गरीबी जीवन जीती हैं, आज भी बहुत सारे परेशानी से लोग जीवन जीते हैं। किसी को राशन कार्ड नहीं है, तो किसी को शौचालय नहीं है, किसी को इंदिरा आवास नहीं है, तो गरीबी से लोग आज भी परेशानी में दौर से गुजारते हैं अपना जीवन। तो जो ये प्रत्याशी हैं, अपना दौरा करते हुए अभी ये पंचायत में मुखिया पद से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जीवन में जो तरक्की लेके चल रहे हैं अपने लिए और अपने पंचायत की जनता के लिए, ये सफल हो सके। सबसे पहले सर आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो जो प्राइम टाइम की जो आपकी टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है और सहयोग करने के लिए। मानिए कि जैसे हम प्रेस रिपोर्टर खुद हैं, पत्रकार हैं यहाँ से, तो आप हमारा विचार जानने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं कि पंचायत में आज भी गरीबी से लोग जीवन इतना जीते हैं कि मतलब वो विकास के लिए पैसा इतना आता हुआ भी विकास नहीं हो पा रहा है। तो मेरा एक सवाल आपसे ये कि आप क्यों अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र में आए और मुखिया पद से ही चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? उद्देश्य क्या रहा आपका? सबसे पहले तो पंचायत के जितने जनता मालिक है उनका मैं नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि एक बार हमको मौका मिला अपने पंचायत से, छोटका मझा पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए। और जहाँ तक उद्देश्य का बात है, तो राजनीति के सबसे बड़े जो ज्ञाता हैं उनको चाणक्य कहा जाता है, सबको पता है। तो चाणक्य नीति तो कि सारे लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, जिसका प्रभाव ये होता है, जिसके चलते अच्छे लोग इससे कट जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि मूर्ख हमारा शासक हो जाता है। बिल्कुल जो उनका कथन है वो छोटका मझा पंचायत पर एकदम सटीक बैठता है। कहना ये तात्पर्य है कि राजनीति करने वाले गंदे हो सकते हैं, राजनीति नहीं गंदा है। नहीं, लोग माने उनके कहने का मतलब कि लोग ही विचार रखते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इसमें जाना ये है, फलान ठेकान, इतना मेहनत करना पड़ता है, हई हो लोगों का ठीक नहीं है। तो ऐसा बात जबकि नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर युवा वर्ग को राजनीति में आना चाहिए अपने पंचायत देश के उन्नति के लिए। जब आपका पंचायत उन्नति होगा तो देश का उन्नति होगा। उद्देश्य है हमारा छोटका माझा पंचायत से चुनाव लड़ने का कि छोटका माझा पंचायत में विगत 5 वर्ष में, इससे पहले जब से त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ है, तो एक बार विद्यापति सिंह यहाँ से मुखिया थे, दौर ठीक था, उस समय इतना फंडिंग नहीं हो रहा था। उसके बाद से यहाँ से माननीय सीट रिजर्वेशन हो गया, तो संध्या देवी मुखिया थी, वो भी दौर अच्छा था, उसमें कुल टीचर का बहाली हुआ, 18 टीचर यहाँ छोटका माझा में उस दौर में बहाली हुआ। उसके बाद से जहाँ हम बैठे हैं, जिस दरवाजे पर, हमारे भूतपूर्व मुखिया हैं अली आवास जी, जो कि हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा। ये 5 वर्ष मुखिया रह चुके हैं। तो ये जितना दौर है, हाँ, ये जितना दौर है, आपको समर्थन दे रहे हैं। हाँ, समर्थन क्या कहा जाए, विचार है, विचार हमारा उनका मिलता है, या फिर जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग के विचार को सुनते हैं, समझते हैं, वही समर्थन। तो हम उन्हीं के दरवाजे पर यहाँ पर बैठे हैं, संजोग से आपसे भेंट हो गया। तो ये जो दौर था, स्वर्णिम दौर था इस छोटका माझा पंचायत के लिए, जब ये मुखिया थे। जितना आप छोटका माझा में इन किए होंगे, तो जो भी नाला या सड़क जो भी बना है, इन्हीं के दौर का बना हुआ है। कब दौर था? वो दौर कौन था? वो दौर था 2016 से पहले, 2011 से 16। हाँ, 2011 से 16 का जो दौर था, वो छोटका माझा पंचायत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग था। उसके बाद से फिर 2016 में चुनाव हुआ, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तरह से कहें प्रत्याशी हैं, या फिर अभी वर्तमान में मुखिया राम पुकार चौहान की पत्नी धर्मशिला देवी, वो हैं। इन जितने दौर है, इसमें से सबसे
अस्वर्णीय कहा जाए, सबसे कम वर्क, सबसे काम के प्रति जो रुझान होता है प्रत्याशी का, वो बिल्कुल नदारद था। और कोई भी छोटका माझा में विकास का कार्य छोटका माझा में आप देखेंगे तो इन 5 वर्षों में नहीं हुआ है। पूरा छोटका माझा पंचायत 2200 बीघा में ये केवल गांव है। इसके अंतर्गत, इस पंचायत के अंतर्गत छोटका माझा के अलावा 5 और गांव आते हैं, छोटे छोटे गांव। जी जी। उस 5 गांव में जितना वोट है उससे 150 से 250 के बीच ज़्यादा यहाँ वोट है। समझिए ये गांव कितना बड़ा है। यहाँ 8 वार्ड इस गांव में स्थित है, छोटका माझा में। लेकिन 2000 1 से लेके 8 तक, हाँ 1 से लेके 8 तक छोटका माझा में है। तो इन 2016 से 2021 तक, माने अब तक जब चुनाव में जब हम लोग हैं, इस पूरे छोटका माझा गांव में मात्र 2 वर्ग हुआ है, वो भी नाला का। 2 नाला बना है, वो भी कहाँ बना है, जहाँ की रिलेशन के लोग हैं कुछ, वहीं पर, वो भी अपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछेंगे हम, जैसे कि आप भी इस लाइन से बिलोंग करते हैं जिस लाइन से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हम लोग महज पूरे सिवान जिला या छपरा भी हम लोग काम कर चुके हैं, या गोपालगंज भी काम कर चुके हैं, लेकिन 90% बात करूँ कि 90% मतलब पंचायत का वही रूपरेखा है जो पंचायत का मतलब रूपरेखा यहाँ का भी है कि काम ही नहीं हो पाया। जैसे कि फंड का बात करूँ, जैसे कि सबसे ज़्यादा फंड, मैं पहले बता दूँ, सबसे ज़्यादा फंड इस दौर में आया है, नाला का है, नाली का है, कुआं का है। देखिए फंड आपको बता देते हैं, फंड की बात नहीं होती, न पैसे का कोई सरकार के पास कमी है, न फंड का कमी है। कमी कहाँ है, जो प्रतिनिधि है, जिस पर सौंपी गई है, जनता जिस पर विश्वास करके उसको वोट दी है, उसका कार्य करने का क्षमता क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसमें कितना इच्छा शक्ति है काम करने का, इस बात पर डिपेंड करता है। जितना इस बार फंड आया, आप ही ने बताया कि 2016 से 21 जो फंड आया, उससे पहले सही जब हमारे मुखिया जी थे तो इतना फंड नहीं था, लेकिन उन्होंने कार्य किया, उनके पास कार्य करने की इच्छा शक्ति थी। और ये जो है तो सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितने परिपक्व हैं, उस काम के प्रति कितना लगाव है। अब बताइए, जो मुखिया 9 बजे सुबह अपने दरवाजे से निकलेगा, स्कॉर्पियो में बैठेगा, सिवान, पटना, गोपालगंज रहेगा, फिर 9 बजे रात को आएगा, ये सिलसिला हमारे पंचायत में 4 वर्ष लगातार चला है। वो जनता का क्या विकास करेगा? आप ही जनता है, जाइएगा तो कहा तो मुखिया तो पटना गोल बने, तो मुखिया तो मंत्री में गोल बने, तो क्या जनता का विकास हो? न उसके पास समय है जनता के बात को सुनने का, और जब बात जनता का आप नहीं सुनिएगा तो कैसे आपको पता चलेगा कहाँ कमी है, कहाँ आपको काम करवाना है, चाहे क्या है। तो बिल्कुल यही हुआ है हमारे पंचायत। यानी कि आपका कहना है कि 5 सालों में जो विकास कार्य हुआ है वो ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठप, कहिए अब ठप से भी नीचे अगर कोई वाक्य रहता तो उसको कहा जाए वाक्य है। मानिए कि जो काम इन्होंने किया या किसी सांसद विधायक ने किया, वो काम माने जैसे में रोड है, तो रोड तो 5 साल के बाद टूटेगा ना जी, तो वो जो टूटा है वो टूटा ही है। छोटका माझा पंचायत इस दौर में पहला गांव है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिएगा छोटका माझा में, कि जहाँ गांव के लोगों ने चंदा लगाकर, इस युग में ये चीज़ 1982, 85 और 90 के बीच में होता था कि गांव के लोग अपने श्रम से काम करते थे या फिर चंदा लगाकर रोड नाली का निर्माण। पहली बार देखिए यहाँ हुआ है, अभी कितना दिन पहले, मात्र 2 महीना पहले, छोटका माझा गांव के लोग आपस में चंदा लगाकर और 80,000 रुपये से उन्होंने रोड पर राबिस और ईंटा डलवाया, चंदा लगाकर, गांव की मतलब जनता की। हाँ, मेन रोड, वो भी मेन रोड जो यहाँ से, मेन जब हमारे गांव से जो रोड निकल के मेन रोड में लगती है, उस रोड को इतना पानी लगता था और कोई प्रतिनिधि यहाँ सुनता नहीं था। ये बात मुखिया की बात नहीं कर रहा है, विधायक, सांसद, कोई प्रतिनिधि नहीं सुनता था। तो परिपूर्ण गांव है छोटका माझा, बहुत बड़ा गांव है, यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं। हाँ, उसी रास्ते से आप आए हैं, तो वहाँ इन लोगों ने निर्णय लिया, उसके बाद से चंदा लगाया, और चंदा लगाकर हमारे सामने, उसमें रिपोर्ट भी हम चलाए थे, ATN लाइव पर चलाए थे, वहाँ लोग चंदा लगाकर राबिस गिरवाए, ईंटा गिरवाए और फिर ऊपर से थी करवाए। ये पहला वाक्य है। तो समझिए कि जिस इस युग में गांव के लोग चंदा लगाकर रोड बनवा रहे हैं, तो फिर बताइए वहाँ का मुखिया और वहाँ का क्या बात। आप प्रेस रिपोर्टर अभी भी हैं, थे भी,
तो मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी आप गांव में संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, पत्नी आपकी है, हाँ। तो क्या रिस्पांस मिले, क्या उनका प्रतिक्रिया क्या मिल रहा है और क्या उम्मीद लग रहा है और क्या वजह है कि आप इस देखिए, बार जनता इस बार छोटका माझा की जनता पूरे सिवान में और पूरे बिहार में इस बात का प्रमाण देने जा रही है कि आज के डेट में भी मानवता बाकी है। कोई पैसा यहाँ काम करने नहीं जा रहा है, किसी प्रकार का प्रलोभन काम करने नहीं जा रहा है, कोई माला बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है जनता को लुभाने के लिए। लेकिन छोटका माझा की जनता इस बार अपना सब कुछ जो भी लोभ लालच है उसको त्याग कर एक ईमानदार और एक ऐसे नेता को, एक ऐसे अपने मुखिया को जिताने जा रही है जो जनता के लिए कार्य करता है। पत्रकारिता में है, जानते हैं पत्रकार जो लोग रहते हैं सबसे अच्छा संबंध रहता है। यहाँ हम गरीब आदमी को 170 से 72 राशन कार्ड बनवाने में सहयोग किए हैं। 120 जनता को शौचालय का जो पैसा आता है प्रोत्साहन राशि 12,000 वो दिलवाने में सहयोग किए हैं। उस 250 से 300 पेंशन जो होता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, उसमें सहयोग हमने किया है। और लगभग जो 400 से 500 जो प्रधानमंत्री किसान मान सम्मान योजना होता है उसको दिलवाने में लोगों का सहयोग किए हैं। तो जनता तो एकदम कह रही है कि इस बार हर चीज़ से ऊपर उठ के जो सोनू पत्रकार हैं इन्होंने वर्क किया है और उनके साथ इस बार पूरी छोटका माझा पंचायत की जनता है। कहीं भी जाके पूछ लीजिए तो जनता का लहर आ चुका है। जनता एकदम माने एक तरह से कहा जाए भोजपुरी भाषा में तो चिल्ला रही है कि इस बार काम करने वाले जो लोग हैं, जो जनता के बीच रहने वाले प्रत्याशी हैं। और देखिए ये भी हम कहते हैं कि 11 कैंडिडेट हमारे यहाँ हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 11 कैंडिडेट में किसी से आप पूछ लीजिए कि जीरादेई प्रखंड जिसमें ये छोटका माझा पंचायत आता है उसके प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या नाम है, सीईओ का क्या नाम है, थाना प्रभारी का क्या नाम है, कोई कैंडिडेट नहीं बता सकता है क्योंकि उनको संबंध ही नहीं है उससे। वो लोग अपने अपने बिजनेस में हैं, समय मिला चुनाव लड़ गए, उसके बाद से सभी लोग अपने अपने बिजनेस में लग जाएंगे। कोई भी समाज सेवी के रूप में नहीं काम करता है। न, समाज सेवा के लोग में लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद साइड में उनका अपना अपना बिजनेस है, चाहे जो भी है उसमें लोग व्यस्त रहते हैं। जिसके जैसे आप प्रेस रिपोर्टर भी के तौर पे आप काम कर चुके हैं, तो उसके अलावा अपने समाज सेवी के रूप में, क्योंकि हम अगर मान लीजिए कल को चुनाव लड़ते हैं तो इससे पहले कुछ पहलू अगर मैं समाज सेवी के तहत कुछ सालों में वर्क किया हूँ या करूँगा तब मैं उस चीज़ में। देखिए क्या हुआ कि जब जो इस गांव के मुखिया हैं वो हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं, हरपुर हमारा घर है, उनका भी पिछले बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उनका हम लोग सहयोग किए, गांव के नाता से उनके हम लोग समर्थक रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना चुनाव जीता उसके बाद से उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब उनको विधायक बनने का, एमएलसी बनने का, सांसद बनने का ख्वाब आ गया, मात्र ये जीतने के तुरंत बाद। और छोटका माझा की पंचायत की जनता 2016 में चुनाव हुआ, 2016 लास्ट से ही परिवर्तन के मूड में है। अच्छा। ये 6 महीना के बाद से यहाँ परिवर्तन का लहर चालू हो गया। जो चुनाव लड़ने का जो मन बनाया था पत्नी के साथ, मतलब कितने सालों में? मैं जैसे ही ये स्थिति देखा उसके बाद से वॉच किया, 2016 के लास्ट में ही, कोरोना काल के पहले। हाँ, नहीं कोरोना काल के बहुत पहले। और उसके बाद से 2017 से हम चुनाव में लग गए, दिमाग ख्याल में आ गया। और 2018 से लगातार सारे लोग जानते हैं 2018 से एक तो राम पुकार मुखिया जी है ही हैं, उनके बाद से लोग ये बात जानते थे कि हाँ अभी फील्ड में 2 कैंडिडेट आ गए हैं, एक ही मुखिया रहेंगे और एक सोनू जी मुखिया रहेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे समय आता गया और लोग अपना दावा पेश करते गए, उसका ये परिणाम है कि आज 11 प्रत्याशी हैं। लेकिन 11 प्रत्याशी में आपका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के प्रति? जनता के आपसे बता रहे कि जितनी आम जनता है, जाति धर्म पैसा रुपया से माने वैसी जनता, कुछ जनता ऐसी है कि जो राजनीति में बहुत एक्टिव रहती है, या फिर कुछ ठेकेदार टाइप के लोग हैं कि फलाना जीत जाएगा तो हमको ठेका मिलेगा, ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए
तो आम जो जनता है जिसको अपना काम से खेती बाड़ी कि या किसी बिजनेस से मतलब है, अपना खाना पकाना है, घर रहना है, उस जनता से जाके पूछिएगा तो उसके एक ही नाम है टेम्पू छाप। हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। ईवीएम के जो क्रमांक है 4 नंबर, उस पर रजनी देवी टेम्पू छाप यही माने हमारा चुनाव चिन्ह है। तो किसी आम जनता से जाके पत्नी का नाम रजनी देवी है। हाँ, रजनी देवी है। किसी भी आम जनता से जाके पूछ लीजिए तो उसके जुबान पर एक ही नाम है कि इस बार टेम्पू छाप को वोट देना है और योग्य आदमी को। और ये भी आपको बता दूं कि 11 कैंडिडेट हैं हर वर्ग से, लेकिन हमारी पत्नी राजनीति शास्त्र से उन्होंने एमए किया है। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट है, एमए प्रीवियस में है। हाँ, ये भी प्रीवियस में है और समाजशास्त्र से वो भी। तो उस लेवल का कोई कैंडिडेट नहीं है उतना शिक्षित। तो मतलब ये चीज़ की आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? ना, मुद्दा है जरूर होना चाहिए पंचायती राज में। और इस समय में, जिस समय में कि जहां शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता सरकार दे रही है, तो उस समय में अगर हमारा प्रत्याशी सबसे शिक्षित है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और छोटका मांझा पंचायत की जनता के लिए गर्व की बात है कि वो जिस कैंडिडेट को चुनने जा रही है वो पूरे पंचायत में सबसे शिक्षित महिला है। धन्यवाद सर। एक लास्टली अपील क्या करेंगे जनता से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में? जब भ्रमण कर रहे हैं तो वैसे तो अपील कर ही रहे हैं, लेकिन आज क्या अपील करेंगे? देखिए, आपके जो प्राइम टाइम न्यूज़ की टीम है उससे मैं हाथ जोड़ के, इसके माध्यम से हाथ जोड़ के छोटका मांझा पंचायत की जो जनता मालिक है उससे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस बार जाति, धर्म, रुपया, पैसा सबसे ऊपर उठ के और योग्य व्यक्ति को, जो आपको समझे, ब्लॉक को समझे, कार्य को समझे, कौन से कार्य कैसे होते हैं उसको समझे, इस पर और एक योग्य आदमी को, ऐसे आदमी को जो कि जब जीत कर आता है तो आप भी कहीं जाएं, जीरादेवी प्रखंड में जाएं, तितरा जाएं, ठेपा जाएं या फिर किसी रिलेशन में कहें तो वही बात कहें कि हमारा जो मुखिया है वो शिक्षित मुखिया है, योग्य है, सब कुछ जानता है, सबसे संबंध है, ब्लॉक से लेकर थाना तक। अगर कोई भी जनता को कोई परेशानी होती है उसको कराने में सक्षम है, तो वैसे प्रतिनिधि को और अधिक से अधिक संख्या में वोट करके रजनी देवी को, जिनका चुनाव निशान है टेम्पू छाप, उस पर वोट करके अधिक से अधिक 12 तारीख को जो मतदान होने हैं आखिरी चरण के, पूरे बिहार में आखिरी चरण का जो मतदान है, तो उस दिन 12 तारीख को और ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 पर टेम्पू छाप के सामने नीला जो बटन है उसको दबाकर छोटका मांझा पंचायत को की गौरव को और बढ़ाने का कार्य करें। चलिए, कुछ आप अपील भी कर रहे हैं जनता से? अपने पोस्टर पे अपना पंपलेट लिखा है आदर्श पंचायत बनाने के लिए संकल्प हमारा, तो इसमें क्या इसका 16 स्लोगन है इसमें? हाँ, 16 स्लोगन आपको बता देता हूँ इसी तरीके से। हमने छपवाया है, तो जिसमें जितने लोग यहाँ पर बैलेट छपवाए हैं, अपना बड़ा बड़ा फोटो, चुनाव चिन्ह, फलान टिकान, लेकिन कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है, उसको समझ में नहीं किसी प्रत्याशी को आए कि संकल्प पत्र भी होता है या घोषणा पत्र भी होता है, उनको ज्ञान नहीं है। तो घोषणा पत्र हमने बनाया है, काफ़ी मेहनत करके बनाया है कि जिन जिन जरूरतों की आवश्यकता है छोटका मांझा पंचायत में जी, उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यदि रजनी देवी जीत कर आती हैं तो ये जो 16 काम है उसको पूर्णतः 5 साल में पूरा किया जाएगा। तो जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? एकदम 100% जीत के प्रति आश्वस्त है। यहाँ एक ही बात है कि इस बार जो अयोग्य मुखिया है उसको हटा करके और सबसे योग्य जो प्रत्याशी है रजनी देवी, टेम्पू चुनाव निशान है, उसको जिताना है और सारी जनता इसी मुहिम में है, लगी हुई है सारी। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत छोटका से, और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए थे भावी मुखिया प्रत्याशी के पति, जो कि एक ऑलरेडी प्रेस रिपोर्ट के तौर पे सम्मिलित हैं, और ये इस बार मुद्दे लेकर आए हैं कि भाई पंचायत में, गांव में जो समस्या रहा 5 सालों का जो दौर रहा, वो समस्या आज भी बना हुआ है। सरकार के फंड से इतना पैसा आते हुआ भी वो धरातल पे काम नहीं दिख पाया है, और इनका दावा है कि 16 ये पॉइंट लेकर चल रहे हैं, मैंने कि इनका आदर्श पंचायत बनाने के लिए संकल्प भी जारी हो चुका है, जो इसमें आप पोस्टर पे देख सकते हैं आके, उसमें आप लोगों तैयार कर सकते हैं। तो ये इनका आया हुआ है संकल्प कि आने वाले दिनों में जब ये चुनाव जीत के आते हैं अपनी पत्नी के साथ,
तो वो संकल्प पे बेहतर दिशा में काम करेंगे अपने पंचायत की जनता के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया और हम लोग बात कर रहे थे आदर्श पंचायत बनाने के लिए जिनका संकल्प है सोनू भैया यानी कि इनकी पत्नी है रजनी देवी, जो चुनाव लड़ रही है मुखिया पद से। सहयोगी है, कर्मठ है, शिक्षित है, ईमानदार है और महिला उम्मीदवार के रूप में इस बार खड़ी है मुखिया पद से। जो इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है टेम्पू छाप, जो ईवीएम क्रम संख्या पे 4 पे है। तो 12 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव उसी दिन है पूरे बिहार में। मैं चाहूँगा कि आप लोग दिन जाए, जिससे भी वोट करें लेकिन करें, लेकिन उस दिन खासकर उस युवाओं से युवा जो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं और अपने गांव से दूर हैं, जैसे कि शहर में हैं, उस दिन आप लोग अपने गांव में जाएं और अपने आप को एक रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपका वोट किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा और कमेंट करें। जय हिंद, नमस्कार सर, थैंक यू।